वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का क्या ट्रीटमेंट होता है, लोन की जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, उस पर कैसे इंटरेस्ट दिया जाता है, उसका 12th क्लास में फंडामेंटल में क्या ट्रीटमेंट होता है, सारा का सारा एक ही वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स लोन। एक सबसे पहले बेसिक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं पार्टनर्स लोन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं आपसे, हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म है, मैं आपको उसी का एग्जांपल देता हूं, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका नाम है साईं विनायक। दिस इज माय पार्टनरशिप फर्म और इसके अंदर हम दो पार्टनर्स हैं, एक मैं हूं वरुण सर और दूसरे हैं हमारे गौरव सर। तो दो पार्टनर्स हैं। अब हुआ क्या, ये है साईं विनायक की पार्टनरशिप फर्म और इधर है पार्टनर्स। मान लेते हैं इधर हैं हमारे गौरव सर। तो गौरव सर हमारे कौन है, साईं विनायक के अंदर पार्टनर है। आप बिल्कुल बेसिक चीज समझना, फिर आपको जल्दी से समझ आ जाएगा कि सर इसकी एंट्री क्या करनी है। दोस्तों पहला एग्जांपल, गौरव सर ने साईं विनायक को लोन दिया है। लोन दिया है, मान लेते हैं 2 लाख रुपए का लोन दिया है। तो जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर इंग्लिश में लिखा होगा, उस इंग्लिश को समझिए आप। गौरव सर ने लोन दिया है फर्म को, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। तो ये दो वर्ड आप याद रखेंगे, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। और उसके बदले साईं विनायक गौरव सर को क्या देगा, जल्दी से बताओ। कुछ बच्चे कह रहे थे सर दुआएं देगा। दुआएं नहीं दोस्तों, अकाउंटिंग की बात चल रही है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दुआओं की कोई एंट्री नहीं होती। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बताओ, लोन के ऊपर साईं विनायक क्या देगा। साईं विनायक देगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करेगा, पे करेगा। किसको पे करेगा, पार्टनर को। मान लेते हैं इंटरेस्ट का रेट हमारी पार्टनरशिप डीड में हमने लिखा हुआ था, इंटरेस्ट का रेट है 10%। तो 2 लाख के लोन पर 10% का इंटरेस्ट कितना हुआ, बताइए जल्दी से। हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 20,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो लोन, क्वेश्चन समझिए, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। अब बात आती है इस इंटरेस्ट की। पहली चीज आपको मैं याद दिला दूं, अगर आप पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट लिखना भूल गए तो इंटरेस्ट कितना दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है 6% पर एनम। ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे लोन के ऊपर। और लोन भी कौन सा, जो हम क्या करते हैं, पे करते हैं। यानी सर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 6% पता है किसकी बात हो रही है, जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए होता है एक्सपेंस। डीड में लिखा है 10% पर एनम तो डीड की बात मानी जाएगी। बट अगर डीड में नहीं लिखा तो कानून कहता है कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6%। 2 लाख का 6% होता है 12,000। तो पहली चीज ये होगी। मुझे अभी आपको इसकी जनरल एंट्रीज भी बतानी है। सर जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, आराम से देखते हैं। दो एंट्रीज क्या हुई इंटरेस्ट की फर्स्ट एंट्री, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। हमारे लिए एक्सपेंस है और ये फाइनली कहां चला जाता है, ये चला जाता है लोन अकाउंट में। ये रही पहली एंट्री। दूसरी एंट्री सारे के सारे खर्चे, आपको पता है सारे के सारे खर्चे कहां चले जाते हैं, P&L अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी सर ये जो इंटरेस्ट है ये फाइनली कहां चला गया, ये चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट ये सारी कहानी किसके ऊपर थी, एक्सपेंस के ऊपर। डीड में ना लिखा हो तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाता है, सब कुछ बता दिया। बट आजकल सीबीएसई और स्कूल्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस बात पर भी आप ध्यान दें। मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं।
ये है साईं विनायक और यहां पर है वरुण सर, एक और पार्टनर। कहानी में ट्विस्ट ये है कि साईं विनायक अब लोन दे रहा है। वरुण सर को साईं विनायक ने लोन दिया 1 लाख, 1 लाख का लोन दिया। तो पहले तो मैं इंग्लिश में बताता हूं आपको, इसका मतलब है लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। तो पहले तो इन वर्ड्स को ध्यान देंगे, लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, और उसके बदले मैं क्या दूंगा। अब साईं विनायक ने अगर लोन दिया है तो मैं उसके बदले साईं विनायक को दूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन। साईं विनायक को इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव होगा। बेटा मैं तो पे करूंगा बट साईं विनायक को मिल रहा है, और जो चीज मिलती है वो क्या होती है, साईं विनायक के लिए इनकम। इस इंटरेस्ट का रेट, ये जो इनकम है, इस इंटरेस्ट का रेट आपको लिखना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में। फॉर एग्जाम्पल आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा 15% पर एनम, बिल्कुल जो डीड में लिखा जाता है वही माना जाएगा। बट अगर डीड में आप लिखना भूल गए तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। याद रखना, इसमें 6% बच्चा गलती कर देता है, 6%। दोस्तों 6% तो एक्सपेंस के लिए है, इसके लिए इनकम के लिए कहीं कुछ नहीं लिखा। तो पार्टनरशिप डीड में अगर लिखना भूल गए तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और अब इस इनकम की क्या एंट्री होगी, साईं विनायक क्या एंट्री करेगा इनकम की। फर्स्ट एंट्री लोन अकाउंट डेबिट, बिल्कुल अपोजिट एंट्री हो रही है, टू इनकम इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। सेकेंड एंट्री, सारी की सारी इनकम्स कहां चली जाती हैं, इनकम्स चली जाती हैं 11th क्लास याद करो, इनकम्स कहां चली जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपने कंफ्यूजन नहीं होनी, लोन की मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन करी है, लोन फर्म ने दिया है या पार्टनर ने दिया है, इस छोटे से पॉइंट को आप याद रखेंगे किस तरह से मैंने बता रखा है। डीड वाला पॉइंट भी याद रखेंगे, डीड हमेशा एक्सपेंस के लिए बोलता है 6% पर एनम। एंट्रीज करना सिखा दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सपेंस हो या इनकम हो, ये दोनों की दोनों चीजें ही हमारी कहां जा रही हैं, पी एंड एल अकाउंट में। अगर एक्सपेंस होगा तो हम यहां पे लिखेंगे ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, और अगर इनकम हुई तो इनकम क्या होगी, क्रेडिटेड। तो पी एंड एल के अंदर जो भी चीज जाती है, आप में से कुछ बच्चों को पता भी होगा, पी एंड एल के अंदर जो भी आइटम जाती है उसको हम चार्ज बोलते हैं टेक्निकली। ऑफ कोर्स हम भी आएंगे अपनी वीडियो के अंदर चार्ज और अप्रोप्रिएशन क्या होता है, बट आज की क्लास में जो भी चीज पी एंड एल में जाती है उसे कहते हैं चार्ज। चार्ज का मतलब होता है प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों ओवरऑल डिस्कशन। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, लोन की कहानी खत्म करेंगे। फटाफट दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे अकॉर्डिंग अच्छा पॉइंट था, फिर हम चलते हैं आगे। फटाफट आप सब स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 18 है। 3 केसेस दे रखे हैं, तीनों केसेस को आराम से समझ लेते हैं। एक ही क्वेश्चन में आपको लोन का ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। पार्टनर की रेशो दे रखी है 1:2, कैपिटल है 4 लाख 6 लाख। 1 अक्टूबर डेट आ गई, 1 अक्टूबर यानी सर डेट आ गई, तो आप बच्चे ध्यान देंगे। X and Y granted loans 1,60,000 to the firm, टू द फर्म, फर्म को दिया है, यानी टू द फर्म मतलब बाय द पार्टनर। पार्टनर ने पहले वाला केस, गौरव सर वाला केस है बाय द पार्टनर टू द फर्म। और ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है एक्सपेंस का, और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट नहीं गिवन। बेटा इंटरेस्ट का रेट नहीं गिवन, और अगर इंटरेस्ट का रेट नहीं गिवन होता तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है 6% पर एनम। एक्सपेंस के बारे में बात हो रही है 6% पर एनम। बाकी क्वेश्चंस क्लियर है। आइए जरा सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकालना सीख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, पहला केस, अक्टूबर में लोन दिया है एक्स ने लोन दिया है 1 लाख, 1 लाख का 6%।
अक्टूबर में दिया है, इसका मतलब 6/12, तो 1 लाख का 6% होता है 6,000, 3,000। फिर चलते हैं बी ने, सॉरी एक्स है, वाई ने दिया है 60,000 का लोन और 60,000 का इंटरेस्ट रेट है 6%। अक्टूबर में दिया है 6/12, तो ये हो गया 36 का आधा होता है 1800, 6% यानी 380, 6 ये इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स को मिलेगा, वाई को मिलेगा, बट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए है एक्सपेंस, चार्ज देना ही पड़ेगा। केस नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। केस नंबर ए, मैंने बनाया छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, छोटा सा P&L अकाउंट बना लिया जल्दी से। प्रॉफिट दे रखा है बिफोर, इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट दे रखा है 12,000 का है प्रॉफिट। हम यहां पे देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, खर्चा एक्स और वाई, कितना कितना खर्चा था, 3,000 और 1,800, तो 12,000 का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट दे दिया, लास्ट में बचा डिविजिबल प्रॉफिट, एक्स और वाई बांट लेंगे। क्या रेशो थी उनकी, रेशो थी 1:2। 12,000 में से जरा माइनस करें, बस एक ही क्वेश्चन में दोस्तों आपको समझ आ जाएगा। 12,000 का प्रॉफिट था, उसमें से इंटरेस्ट दे दिया 4,800, तो बचा 7,200 डिवाइड बाई 3, 2400, 4800, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो 6% 6,000। अब चलते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट पर फिर बनाया मैंने P&L अकाउंट। आइए जरा बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में लिखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, यहां पे प्रॉफिट है 3,000, प्रॉफिट दिया है 3,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने कहा था चार्ज है, देना जरूरी है 3,000 और 1,800। जैसे ही मैं दूंगा इसका टोटल आ रहा है 4,800, इसका मतलब सर डिफरेंस आ रहा है यहां पर, जिसको आप बच्चे बोलते हैं लॉस। तो ये यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट की जगह करेक्ट वर्ड में लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आ गया, यहां पे आ गया नेट लॉस। नेट लॉस कितना बचा, 1,800, 1,800 बांट लेंगे एक्स और वाई 1:2 में, 3 से डिवाइड करेंगे 600, इसको मिलेगा 600, इसको मिलेगा 1,200। तो ये वाला पार्ट भी हमारा खत्म। सी पार्ट में आ जाते हैं। सी पार्ट के अंदर आपको ऑलरेडी लॉस दिया हुआ है, ये मैंने बनाया P&L अकाउंट, पहले ही हमें लॉस दे रखा है, जिसको आप बच्चे ग्रॉस लॉस भी बोलते हो। ये ग्रॉस लॉस दिया हुआ है 7,500 का। फिर हम देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट देना जरूरी है, चार्ज है, हमेशा चार्ज है, एक्सपेंस है। देखा जाए तो टोटल कितना हुआ, 7,500 पहले से ही था, 3,000 और 1,800, टोटल लॉस आ गया 12,300 और इसको हम यहां पे बांट देंगे नेट लॉस। एक्स और वाई रेशो है 1:2, टोटल लॉस है 12,300 डिवाइड बाई 3, ये आ रहा है 4,100, 8,200। तो ये तीनों मैंने ट्रीटमेंट बता दी है आपको। तो हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या होता है, चार्ज देना जरूरी होता है, एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट होगा तो भी देंगे, लॉस होगा तो भी देंगे। और इस तरह से क्वेश्चन सारे के सारे केसेस मैंने आपको कवर कर दिए हैं। प्रॉफिट था पहले केस में, जिसको आप बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हो, और हमने बांट दिया। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। टेक केयर एवरीवन।